गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलामभुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपित्वामभागं पानो महाशायच्चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या च द्वरणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। वासुदेवसुतं देवं कंसं चानुर्मदनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम्। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, ये संसार परमात्मा ने बनाया, ये जगत उसकी ही फैलाई माया है और माया के वशीभूत यहाँ हर कोई प्यासा है। ये बात अलग है कि सबकी अपनी अपनी प्यास है। किसी को काम की प्यास है तो किसी को नाम की प्यास है। कोई दाम का प्यासा है तो कोई राम का भी प्यासा है। इस जगत में तरह तरह के खेल चल रहे हैं। कुछ लोगों ने तो अपनी महत्वाकांक्षाएं इस हद तक पाल रखी हैं कि वे उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। बस किसी तरह प्रसिद्धि मिल जाए। सबसे अधिक लोगों में दाम की प्यास है। बस पैसा मिल जाए, जो भी करना पड़े करने को तैयार हैं। बड़ी संख्या में लोगों में काम वासना की प्यास है और उन्हें तो ये भी पता नहीं कि वे क्या कर रहे हैं। शास्त्र कहते हैं, जहां हम बैठे हैं वहां अनगिनत लाशें दबी पड़ी हैं। ये जो पद प्रतिष्ठा की प्यास है, ये आज तक किसी की बुझ नहीं पाई। महत्वाकांक्षी लोगों को इस बात का नहीं पता कि कोई कितना भी करीबी रिश्ता क्यों न हो, समय के साथ सब भूल जाते हैं। पहले इंसान मिटता है, फिर धीरे धीरे सब रिश्ते और संबंध भी मिट जाते हैं। 4 दिन आगे 4 दिन पीछे सब कुछ भूल जाता है। सब भूल कर अपने कामों में लग जाते हैं। कथा कहती है, जिसने ठाकुर के साथ अपने मन को एक कर लिया है कि अब अपना भेद ही नहीं मानते, जो पूर्ण विश्वास से मान लेते हैं कि सब उस भगवान का खेल है, वो खिलाता है तो खेलते हैं। ठाकुर जब बुला लेगा
चले जाएंगे। ना अपना कुछ यहाँ है, ना ही साथ लाए थे, ना लेकर के जाएंगे। ऐसे ही लोग धन्य होते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ लोग भगवान पर विश्वास करते दिखाई तो पड़ते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कहीं न कहीं उनके दिमाग में ईश्वर को लेकर कुछ संशय बना रहता है। अनेक तरह के संदेह इंसान के मन में व्याप्ते हैं। जिस व्यक्ति का पूर्ण विश्वास सच्चिदानंद भगवान में हो जाता है, जानते हो, उसके मस्तक पर विषाद की रेखा जन्म लेना बंद कर देती है। जो ठाकुर पर पूर्ण विश्वास कर लेगा, उसकी चिंता ठाकुर स्वयं हर लेते हैं। कल की कथा में आपने सुना ही था कि ध्रुव की मुश्किलों का हरण करने हेतु स्वयं ठाकुर बैकुंठ लोक से सीधे चल पड़े थे और यमुना नदी के तट पर आकर रुके थे। ध्रुव ने तो घर वापिस लौटने की बात ही नहीं की थी भगवान से। ध्रुव ने तो कहा था कि मुझे अपने साथ बैकुंठ ले चलो, पर नारायण भगवान ने कहा नहीं, तुम वापिस जाओ। और जब ध्रुव वापिस लौटे हैं तो उन्होंने देखा कि उनके पिता उतानपाद ध्रुव को उठाने के लिए रथ से कूद पड़े। एक वो समय था जब उठाया नहीं था, एक ये समय है उठाने के लिए रथ से कूदना पड़ रहा है। श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि ठाकुर को पता है तुम्हें क्या चाहिए, उसे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन ये इंसान हर काम में अपनी मर्जी चलाना चाहता है। और सच्चाई ये है कि व्यक्ति को ये पता ही नहीं कि प्रभु से क्या मांगना है। कुछ साल पहले एक महिला मुझे मिलने आई थी। कह रही थी उसके 4 बेटियां हैं और एक बेटा है। चारों बेटियां तो विवाह के बाद अपने ससुराल चली गई, लेकिन उसका नालायक बेटा उसे प्रतिदिन परेशान करता है, तरह तरह की पीड़ाएं देता है। नशों के चक्कर में उसके बेटे ने पैतृक मकान तक बेच दिया। रो रही थी महिला, लेकिन इस महिला ने एक बड़ी बात कही जो आज भी मेरे कानों में गूंजती है। इस दुखी महिला ने कहा कि मैंने 4 बेटियों के बाद नारायण की बहुत पूजा की, तपस्या की,
दान धर्म किया, हर समय में भगवान के आगे बैठकर बस बेटा होने की इच्छा जताती थी। और उस भगवान ने मुझे बेटा दे भी दिया, लेकिन बेटे ने सुख देना तो दूर, मुझे इतना दुख दे रखा है कि मन करता है इस दुनिया को छोड़ दूं। ये महिला कह रही है कि अब तो मैं भगवान से शिकायत भी नहीं कर सकती कि उसने मुझे बेटा नहीं दिया। बस अब तो एक ही बात सोचती हूं, हे भगवान, मुझे बेटे की जगह एक बेटी ही और दे देता, 4 की जगह 5 बेटियां हो जाती तो शायद मैं दुनिया की सबसे सुखी मां होती। इसलिए कहता हूं, ईश्वर से ज्यादा समझदारी दिखाना ठीक नहीं होता। कथा कहती है कि उसने जो भी दिया बड़ी सोच समझ से दिया है। संतोष में जीना सीखो, बाकी सब उसकी मर्जी पर छोड़ दो। आप तो केवल उसके स्मरण और उसके भजन में मन लगाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसलिए ईश्वर जो करता है उसमें ही अपनी भलाई जान लेनी चाहिए। फिर आपको जीवन की किसी भी बड़ी से बड़ी घटना से भी परेशानी नहीं होगी। ध्यान दीजिए, एक बार नारद जी ने नारायण भगवान से कहा कि आप मुझे अपनी सुंदरता दे दो, मैं विश्व मोहिनी से विवाह करना चाहता हूं। अब देखिए, नारद जी अपना हित देख रहे हैं। किस बात में? शादी में। और नारायण भगवान नारद जी का हित देख रहे हैं शादी के न होने में। इसलिए भगवान ने नारद जी को बंदर का मुंह दे दिया है। और स्वयंवर में जब विश्व मोहिनी ने नारद जी को देखा तो वे खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। वहां उपस्थित अन्य राजा सब लोग भी खूब हंसे। सभा में नारद की खूब खिल्ली उड़ी। नारद जी को नारायण भगवान की ये बात बहुत बुरी लगी। नारद जी ने भगवान को बड़ी बड़ी खरी खोटी बातें सुनाई। इतना ही नहीं,
श्राप भी दे दिया कि तुमने मुझे बंदर की शक्ल देकर मेरा मजाक उड़वाया। ये बंदर ही एक जन्म में तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी हरी गई, मेरा विवाह नहीं हो पाया, इसलिए कोई दूसरा तुम्हारी को भी हर लेगा। हे नारायण जी, तुम्हें भी मनुष्य बनना पड़ेगा। जैसे आज मैं अपनी पत्नी के लिए रो रहा हूं, वैसे ही हे नारायण जी, तुम्हें भी अपनी पत्नी के लिए रोना पड़ेगा। नारद जी को इतना गुस्सा आ गया कि वे भगवान को श्राप ही श्राप दिए जा रहे हैं। जानते हो, त्रेता युग में वनवास के दौरान जब मां सीता का हरण हुआ और वनवास में सीता के वियोग के कारण जब भगवान रो रहे थे, तो उस समय नारद जी वहां पहुंच गए। प्रभु ने नारद जी का आदर सत्कार किया, लेकिन नारद जी तो आज भी उसी पुरानी बात को लेकर बैठे हैं। एक बार फिर से देव ऋषि नारद ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, अब तो बता दो, उस समय जब मैं विवाह करवाना चाहता था, तब आपने मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया? अगर उस समय मेरा विवाह हो गया होता तो कम से कम आज आपको रोना तो ना पड़ता, ना मैं आपको श्राप देता, ना आपको ये मनुष्य का शरीर धारण करना पड़ता। नारद जी की बात सुनकर प्रभु मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। कहने लगे कि हे नारद, दोनों में से एक को तो रोना ही था, या तो तुम रो लेते और नहीं फिर मैं आज खुद रो रहा हूं। हे नारद जी, मैं तो कुछ समय के लिए ये लीला कर रहा हूं। कहने का मतलब प्रभु ने कहा कि मेरा नाटक तो थोड़ी देर के लिए है, मेरा रोना तो ना रोने के बराबर है। लेकिन यदि तुम्हारी शादी हो जाती तो जन्मों जन्मों तक रोना पड़ सकता था, क्योंकि शादी करने वाले हंसते तो थोड़ी देर के लिए हैं और रोते पूरी जिंदगी रोते ही रहते हैं। भगवान ने कहा, हे देव ऋषि नारद, मैंने तो तुम्हारा भला ही किया है। तुम्हारे कई जन्मों के आंसू कुछ देर के लिए मैंने ले लिए। नारद जी, जो आंसू आपकी आंखों से गिरने वाले थे, उन्हें मैं अपनी आंखों से गिरा रहा हूं। मैंने तो आपकी भलाई के लिए ऐसा किया था। श्रीमद् भागवत कथा कहती है,
परमात्मा सदा जीव का भला चाहता है, सदा जीव का भला करता है, लेकिन बहुत बार सांसारिक व्यक्ति की जिद उसे लेकर बैठ जाती है। ध्यान दीजिए, हमें जो बातें कड़वी लगती हैं, जो घटनाएं बुरी लगती हैं, वे भी समय पाकर हमारे लिए अच्छी साबित होंगी, हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिंदगी के अंदर, जिनके कारण ये इंसान कहता है कि हे भगवान, तूने तो मेरे साथ अन्याय कर दिया, ये तू मुझे किस पाप की सजा दे रहा है, ऐसा आदमी सोचता है। लेकिन व्यक्ति को ये नहीं पता कि कुछ समय के लिए बुरी लगने वाली घटनाओं से ही भविष्य में कोई बड़ा फायदा होने वाला है। लेकिन अब तो देखिए, भौतिक युग आ गया है, लोगों की बुद्धि नित नए तर्क खोजती है, लोग कुछ ज्यादा ही पढ़ लिख गए हैं। वर्तमान परिवेश में इंसान अपने तर्क की कसौटी पर परमात्मा को कसना चाहता है। कथा कहती है कि ईश्वर को तर्क की कसौटी पर कसा ही नहीं जा सकता। तर्क देने वालों और तर्क ढूंढने वालों को आज तक न तो परमात्मा मिला है और ना ही मिलेगा, क्योंकि परमात्मा तर्क का विषय ही नहीं है। वो जिसे भी मिलता है उसके श्रद्धा और विश्वास के कारण मिलता है। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है कि या तो भगवान मूर्ख को मिलते हैं या बहुत ज्यादा विद्वान को मिलते हैं, बीच वालों को भगवान जल्दी से मिलते नहीं हैं। ध्यान दीजिए, मूर्ख व्यक्ति को जो रास्ता दिखा दो वो बिना किसी संशय के चल पड़ता है, उसके मन में कोई संदेह पैदा ही नहीं होता। और जो बहुत ज्यादा ज्ञानी होता है उसके मन में तो संशय और संदेह जन्म ही नहीं लेते। ये जो बीच के कुछ लोग होते हैं जिन्हें अपनी बुद्धि पर ज्यादा विश्वास होता है, वे सोचते हैं कि हमारी बुद्धि भी कुछ निर्णय ले सकती है, हमारी बुद्धि भी कुछ फैसले कर सकती है। ऐसे लोग हमेशा संशय और संदेह में ही पड़े रहते हैं। संशय आत्मा विनश्यति, शास्त्र कहते हैं, जिसके मन में ईश्वर के प्रति संदेह रहता है एक दिन उसका नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर के प्रति विश्वास हो जाना ही जीवन की
सबसे बड़ी उपलब्धि है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। इस संसार में जन्म लेकर जो व्यक्ति परमात्मा को प्रसन्न कर लेता है, जो इंसान उस करुणा निधान को, उस भूमा भगवान को प्रसन्न करने में सफल हो जाता है, ये सारी दुनिया उसके आगे झुकने लगती है। इसलिए किसी बड़े व्यक्ति की चापलूसी करने की बजाय, किसी धनवान के आगे नाक रगड़ने की बजाय परमात्मा को प्रसन्न करने की कला सीखो। उसके भक्ति और भजन में डूब जाया करो। बाकी सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि ध्रुव ने लगातार 36,000 वर्ष तक राज्य किया। जानते हो, उनके जीवन में ना तो कभी रोग और ना कभी कष्ट आया, ना ही ध्रुव जी ने कभी बुढ़ापा देखा। इसका कारण ये था, जानते हो, स्वयं नारायण भगवान ने अपने ध्रुव भगत को अपने हाथों से स्पर्श कर दिया था। भगवान के छूने के कारण ध्रुव का शरीर पावन हो गया था। जानते हो, 36,000 साल तक राज्य करने के बाद ध्रुव जी ने अपने पुत्रों को राज की जिम्मेवारी दे दी और खुद बद्रीनाथ चले गए। बद्रीनाथ में एक दिन तप कर रहे थे कि अचानक नारायण भगवान के पार्षद एक बहुत ही सुंदर विमान लेकर वहां पहुंचे हैं। पार्षदों ने कहा, ध्रुव जी, आपको हमारे साथ चलना होगा। नारायण भगवान ने आपको बुलाया है। जब बद्रीनाथ में तप कर रहे ऋषि मुनियों को प्रणाम करने के बाद ध्रुव जी उस विमान में बैठने लगे, तब श्रीमद् भागवत में लिखा है कि उसी समय वहां मृत्यु के देवता आ गए, जो पूरी दुनिया को खा जाते हैं। कथा कहती है कि मृत्यु के देवता ने ध्रुव जी को प्रणाम किया और कहा, मैं आपको खाने नहीं आया, मैं तो आपके चरणों की धूली पाकर पवित्र होने आया हूं।
मृत्यु के देवता ने कहा, हे ध्रुव भगत, आप मेरे सिर को सीढ़ी बनाओ और इसके ऊपर अपने पांव रखो और सीधे विमान पर बैठो। जब आपके चरणों की धूली मेरे सिर पर गिरेगी तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। देखिए, जब मृत्यु के देवता के सिर पर पैर रखकर ध्रुव जी विमान में बैठे और जब विमान आकाश में उड़ा, सभी देवताओं ने पुष्पों से वर्षा की है और ध्रुव जी की माता सुनीति, उसके लिए भी नारायण भगवान ने विमान भेजा था और माता का विमान तो ध्रुव जी से भी ऊपर उड़ रहा था। जानते हो, आज के वैज्ञानिक जिसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, ये वही ध्रुव हैं। सूर्य, चंद्रमा, सप्तऋषि, तारागण, ये सब आकाश में ध्रुव जी की परिक्रमा करते हैं। जैसे हम मंदिर में जाकर भगवान की परिक्रमा करते हैं, ठीक वैसे ही सूरज, चांद और तारे आज भी ध्रुव जी की परिक्रमा कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है कि जो व्यक्ति ध्रुव चरित्र को पूर्ण श्रद्धा भाव से सुनता है, उसके पापों का नाश शीघ्र हो जाता है। उसे परमात्मा की प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है और ध्रुव चरित्र सुनने वाले का जीवन सदा सदा के लिए सफल हो जाता है। इसलिए सदा हरि शरण में रहना सीखो। पूरे विश्वास के साथ उस करुणा निधान सच्चिदानंद भगवान के चरणों में रहा करो। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। अब सीधे हरि शरण में जाएंगे। हरि शरणम, 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 हरि